हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री फॉर जेईई मेन 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। ये जेईई मेन 2019 में 10 जनवरी शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। यही क्वेश्चन है सामने में, और इसका वीडियो को रोक करके आप लोग अपने बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका हम आंसर पूरा डिटेल में एनालिसिस के साथ समझा रहे हैं। ओके, for the following reaction, mass of water produced from 445 gram of C57H110O6। तो इसको मोल कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं और ग्रेविमेट्री वेट मेथड से ही बना सकते हैं। तो इसको हम मोल मेथड से बना रहे हैं, घर में आप लोग ग्रेविमेट्री मास मेथड से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 मोल हुआ, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है 110 है, तो ये शो कर रहा है कि 114 जो है CO2। और यहाँ पर पूछ ही रहा है कि वाटर, तो 110 यहाँ पर है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पर, इसी का पता लगाना है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, इसका मास कितना निकलेगा वो पता लगाना है। तो पहले मोल पता लगाते हैं, उसके बाद मास निकाल लेंगे, क्योंकि पता है कि फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, जिसको यूनिट लिखेंगे मोल है, तो ये होता है वेट, जो कि ग्राम में रहेगा, और मोलकुलर वेट ये रहेगा ग्राम पर मोल में। जब सॉल्व करेंगे ग्राम कैंसिल और मोल इधर बचेगा, यहाँ मोल बचेगा, और नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने यूनिट नहीं लिखा है, यहाँ भी यूनिट नहीं लिखा, यहाँ भी यूनिट नहीं लिखा है। इन तीनों में किसी भी दो का यूनिट पता रहेगा और वैल्यू पता रहेगा, तो तीसरा का आंसर यूनिट भी निकलेगा, वैल्यू भी निकलेगा। तो हम लोग को निकालना है वाटर का मास। तो वाटर का मास निकालने के लिए वाटर का मोलकुलर वेट मालूम होना चाहिए, जो ऑलरेडी पता है 18 है। नंबर ऑफ मोल खाली निकालेंगे तो काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल दिख रहा है कि 110 मोल बनता है, जबकि यहाँ पर 1 मोल लेंगे तब, या बोलिए कि 1 मोलकुल है तो 110 मोलकुल बन रहा है। अब इसी को यूनिटरी मेथड से जब 1 मोलकुल की जगह एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मोलकुल और 110 मोलकुल को तो शो कर ही रहा है, लेकिन जब इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो शो करेगा कि 1 मोल, और ये शो करेगा 110 मोल। इसलिए ये मोलकुल कोफिशिएंट मोलकुल को भी शो करता है, मोल को भी शो करता है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पर पहले तो इसका मोलकुलर वेट निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कितना वेट, तो वेट से जो इस कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन विथ ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है, अगर मोलकुलर वेट निकल जाए तो नंबर ऑफ मोल निकल सकता है। तो सबसे पहले निकाला जाए मोलकुलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C57H110O6, जो यहाँ सॉलिड स्टेट में। तो कैसे निकलेगा? 57 टाइम्स कर देना होगा, कार्बन का 12 होता है, प्लस 110 है, कोफिशिएंट पहले लिख रहे हैं, और इसका वैल्यू है 1.008, तो 1 लिखेंगे। यहाँ 6 है, कोफिशिएंट हमेशा पहले लिखिए, और ये हो जाएगा 16। मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 12 से गुना करें, 12 से 84, 4 हो गया, हाथ में बच गया 8, तो 12 25 60 और 8 68 हो गया, अब प्लस 110 और प्लस 96। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 हो गया, और 1 बच गया तो 9 1 10 1 11
8 19, 1 बच गया, 1 1 2 और 2 6 8, तो 890 हो गया इसका रिलेटिव मोलिकुलर वेट। और एक्चुअल बोलेंगे तो इतना एमयू, और अगर इसको ग्राम पर मोल बोलेंगे तो 890 ग्राम पर मोल हो गया इसका मोलिकुलर वेट। अब देखा जाए तो आ गया कि मोलिकुलर वेट मालूम चल गया, m का न्यूमेरिकल वैल्यू 890 है, और हम लोग का फार्मूला है कि n बराबर W/m। अभी हम किसी का यूनिट नहीं बैठा रहे, तो यहाँ पर हम लोग का निकल जाएगा कि n को n रहने दें और W को पुट कर दें 445, और ये लिखेंगे ग्राम में, और मोलिकुलर वेट 890 ग्राम पर मोल होगा। ये क्यों? ये है एब्सोल्यूट वेट, जब निकालेंगे तो एमयू में होगा, और रिलेटिव निकालेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट हमेशा रिलेटिव होता है। और उसी को जब मोल कांस्टेंट लगा करके पर मोल निकालेंगे तो ये जो आंसर्स है वो ग्राम आ जाएगा। तो मतलब मोलिकुलर वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू बैठा दिए, यूनिट बैठा दिए, वैल्यू बैठा दिए, यूनिट बैठा दिए, सॉल्व करके पूरा कट रहा है, हाफ आएगा, ग्राम भी कट गया तो हाफ मोल। तो इसका यूनिट आ गया मोल और न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया हाफ, n निकल गया हाफ या 0.5 मोल, जो भी बोलिए। अब यहाँ से दिया हुआ है कि जो भी ये ग्राम में है उसका हाफ मोल हो गया, और ये इक्वेशन बता रहा है कि 1 मोल से 110 मोल H2O लिक्विड बनेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या देख रहे हैं कि ये जो है 1 मोल 1 मोल ऑफ C57 H110 O6 solid produces 110 मोल ऑफ H2O लिक्विड। इसको कर रहा है 1 मोल से 110 मोल बनेगा वाटर का लिक्विड के फॉर्म में, ये सॉलिड स्टेट में, और यहाँ हाफ मोल में है, तो इसलिए हाफ मोल में क्या होगा, तो 110 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, सॉल्व करेंगे ये आएगा 55 मोल, इतना मोल्स हो गया। और अब फिर ये फार्मूला लगाएंगे फॉर वाटर, क्योंकि यहाँ पर मास पूछ रहा है, तो फॉर वाटर फिर n बराबर W/m, और हम लोग को फाइंड करना है कि हाउ मच मास ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर निकल जाएगा कि W क्या होगा, n इंटू m, और n इसका नंबर ऑफ मोल 55 आया, मल्टीप्लाइड बाई वाटर का मोलिकुलर वेट आता है 18, और अब इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो आ जाएगा कितना, तो करके देखिए
मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वाटर का हो गया H2O 18 और यहाँ पर आ जाएगा 18 गुने 55, 18 पचे 90, फिर 18 पचे 90। तो दिख रहा है 190, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसका निकाले थे 445 ग्राम था और ये मोलकुलर वेट 890 था, डिवाइड किए तो आ गया हाफ मोल, और इसके एक मोल से 110 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और हाफ मोल से हाफ से मल्टीप्लाई किए तो 55 हो रहा है। और जो भी होता है नंबर ऑफ मोल वेट बाय मोलकुलर वेट, तो वेट कितना होगा n इंटू मोलकुलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल तो हमारा निकला है 55 और मोलकुलर वेट H2O का होता है 18, तो 18 को 5 से गुना कर रहे हैं 990। अब देखा जाए 990 कहीं दिख रहा है कि नहीं, तो कहीं तो नहीं दिख रहा है, तो कहीं पर समथिंग रॉन्ग है। इसको चेक करते हैं कहाँ पर छूट रहा है। तो कार्बन जो है यहाँ पर है 57 और यहाँ पर आ रहा है ये, तो कैसे ठीक होगा? 57 को देखा जाए 2 से गुना करें, आ रहा है इतना, इसका मतलब यहाँ 2 लिखना जरूरी है, 2 लिखना पड़ेगा तभी ना बैलेंस होगा, कार्बन बैलेंस नहीं है। तो करके देखते हैं बैलेंस। यहाँ आ गया 2, तो ये शो कर रहा है कि 2 मोल से इतना बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया जाए कि 2 मोल से, क्योंकि यहाँ पर मिलना चाहिए, तो कार्बन तो मिल गया, लेकिन अब देखा जाए हाइड्रोजन मिल रहा है 220 आ रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है अपने आप मिल जाएगा, फिर भी चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 मिल गया तो तीसरा मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 मोल है वाला, तो यहाँ 2 करना होगा, तो 2 से मिल रहा है मेरा 110, तो जब 1 मोल होगा तो 1 मोल के लिए ये 110 का आधा आ गया 55 मोल, लेकिन यहाँ पर तो हाफ मोल है, तो एक स्टेप और लाएंगे, हाफ मोल में क्या होगा, तो फिर यहाँ पर इसका भी हाफ हो जाएगा, ये हो गया, और यही वाला यहाँ पर बाई 2 आएगा। अब ये इससे कट जाएगा तो 9 हो गया। अब मल्टीप्लाई भी 9 बजे 45 का 5, 4 बज गया, 9 बजे 45, 4 बी। इसका आंसर बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। ये इसका एनालिसिस है, ये इसका आंसर है। ओके, सी यू अगेन।